हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की नेक्स्ट टाइप जो बेस्ड है डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। जूली कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 140 मीटर इन 18 सेकंड। कहते हैं कि जूली 140 मीटर डिस्टेंस को कवर करती है 18 सेकंड में। एट दैट गिवन स्पीड हाउ मच डिस्टेंस कैन जूली कवर इन 1 हार। कहते हैं कि इसी स्पीड से जूली 1 हार में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो सबसे पहले उन्होंने दिया क्या है, डिस्टेंस और टाइम दिया है। तो जहाँ से स्पीड निकल जाएगी, तो स्पीड निकालने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है 140 मीटर और टाइम कितना है 18 सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को अगर हम बदलेंगे किलोमीटर पर हार में, तो इसे 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 से 18 चला जाएगा, 5 इंटू 14 का डबल करेंगे तो 28 इंटू 5 होगा 140। तो जहाँ से स्पीड निकल के आ जाएगी 28 किलोमीटर पर हार। ठीक है, 28 किलोमीटर पर हार, यानी कि 1 घंटे में जूली 28 किलोमीटर चलती है। अब उन्होंने पूछा ही सिंपल 1 हार का डिस्टेंस, तो ये स्पीड भी तो 1 हार की ही बता रही है कि 1 घंटे में कितना चलती है 28 किलोमीटर। तो जहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा 28 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ ए मैन टेक्स 36 मिनट्स टू कवर ए डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर हार। कहते हैं कि एक आदमी 36 मिनट में किसी डिस्टेंस को कवर कर लेता है अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर हार हो, यानी कि 1 घंटे में वह 5 किलोमीटर चलता हो। तो देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्पीड दी गई है कितनी 5 किलोमीटर पर हार और टाइम दिया गया है 36 मिनट। अब स्पीड है किलोमीटर पर हार में और टाइम है मिनट में, तो मिनट को भी हम हार में बदलेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा कितना 60 से। ठीक है, तो अब जहाँ से देखिए 5 इंटू 12 करेंगे तो 60 बन जाएगा, 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 बन जाएगा। तो जहाँ से डिस्टेंस किलोमीटर में आ जाएगा कितना 3 किलोमीटर। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसे हम हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। देखिए उन्होंने गिवन दिया गया था हमें क्या कि 5 किलोमीटर मैन चलता है पर हार में, यानी कि एक हार में वह 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो एक हार में कितने मिनट होंगे 60। तो हम ये भी कह सकते हैं 60 मिनट में वह 5 किलोमीटर चलता है। तो हमें ये पूछा जा रहा है 36 मिनट में कितना चला होगा। तो जहाँ से 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में आ जाएगा 5/60। तो 5 इंटू 12 यानी कि 1/12 चला होगा, 1/12 किलोमीटर चला होगा 1 मिनट में। तो 36 मिनट में कितना चलेगा, तो 36 मिनट में ये बन जाएगा 1/12 इंटू 36। तो 12 इंटू 3 करेंगे 36 बन जाएगा, तो 3 किलोमीटर चलेगा 36 मिनट में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 वुमेन वॉक फ्रॉम ए प्लेस एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर हार एंड 8 किलोमीटर पर हार रिस्पेक्टिवली। कहते हैं 2 वुमेन वॉक करती हैं, स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर हार के हिसाब से और 8 किलोमीटर पर हार के हिसाब से। फर्स्ट वुमेन टेक्स 40 मिनट मोर देन द सेकंड वन। कहते हैं जो पहली वुमेन है वो 40 मिनट ज़्यादा लगाती है सेकंड से उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। फाइंड द डिस्टेंस। अब ध्यान रखना डिस्टेंस सेम होगा दोनों के लिए। अगर फर्स्ट वुमेन ये डिस्टेंस कवर कर रही है तो सेकंड भी इतना ही करेगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है दोनों के लिए। तो डिस्टेंस सेम होगा तो डिस्टेंस के लिए स्पीड इंटू टाइम। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट की स्पीड होगी s1 और फर्स्ट का टाइम होगा t1। इसी तरह से सेकंड की स्पीड होगी s2 और सेकंड का टाइम होगा t2। अब डिस्टेंस सेम है तो यह इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट की स्पीड है 6 इंटू टाइम कितना होगा फर्स्ट का। अब उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट 40 मिनट ज़्यादा लेती है, तो ये टाइम जो सेम होगा दोनों का t इंटू t1, t1 इंटू t2। अब फर्स्ट ने 40 मिनट ज़्यादा लिए हैं, तो हम जहाँ पे फर्स्ट के लिए प्लस फर्स्ट का 40 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, अब 40 को भी हम हार में बदलेंगे तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। इसी तरह से
सेकंड का आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड आ जाएगी 8, टाइम आ जाएगा t। ठीक है, अब t1 और t2, टी आप टी ही रखिए, रहने दीजिए जहाँ पे t1 और 2, क्योंकि उन्होंने सीधा बता दिया 40 मिनट ज़्यादा लेती है फर्स्ट वाली। तो जहाँ से ये 20 इंटू 2 20 इंटू 3 से चला जाएगा, जहाँ से वैल्यू आपकी बन जाएगी 6 इंटू 3t प्लस 2/3, मुझे इक्वल हो जाएगा 8 इंटू टी के, यानी कि 8 टाइम टी हो जाएगा। 3 इंटू 2 करेंगे 6 आ जाएगा, तो जहाँ से आपका बन जाएगा 3 इंटू 2 करेंगे 60 प्लस 2 इंटू 2 4 होगा, और यह 8 टी के इक्वल हो जाएगा। तो जहाँ से 8t माइनस 6t जो होगा वो 4 के इक्वल होगा, तो 8 में से 6 जाएगा, 2 टाइम t आ जाएगा 4 के इक्वल, तो 2 इंटू 2 करेंगे 4, t की वैल्यू आ जाएगी 2। अब t की वैल्यू आई है 2, निकालना है डिस्टेंस, तो हम सेकंड के लिए बता देते हैं। सेकंड की स्पीड थी 8 और सेकंड ने टाइम लिया था t, तो जो बन जाएगा 8 इंटू टी कितना है 2, हम बता सकते हैं 16 किलोमीटर होगा वो डिस्टेंस। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 कार्स कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर हार एंड 50 किलोमीटर पर हार रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि 2 कार किसी डिस्टेंस को कवर करती हैं, स्पीड क्या है दोनों कार की, फर्स्ट की है 45 किलोमीटर पर हार, यानी कि एक हावर की 45 किलोमीटर चलती है, और इसी तरह से दूसरी 50 चलती है एक हावर में। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल व्हेन वन कार टेक 32 मिनट मोर देन द अदर। कहते हैं कि बताओ कितना डिस्टेंस कवर करेंगी जबकि एक कार दूसरी कार से 32 मिनट ज़्यादा लेती है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन की तरह हम करेंगे। हमें पता है अब डिस्टेंस दोनों कार कवर कर रही हैं, तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम होगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या कहता है, स्पीड इनटू टाइम, तो सेम स्पीड इनटू टाइम रहेगा दूसरी का भी। अब स्पीड है फर्स्ट की 45 इंटू टाइम कितना है फर्स्ट का, हम मान लेते हैं फर्स्ट का टाइम है टी ही, लेकिन फर्स्ट 32 मिनट ज़्यादा लेती है, तो जहाँ पे 32 मिनट आ जाएंगे, मिनट को हावर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 60 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड की स्पीड है 50 और सेकंड का टाइम क्या होगा टी। अब जहाँ से देखिए 8 इंटू 4 करेंगे 32 आ जाएगा, और 15 इंटू 4 करेंगे 60 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 45 इंटू 50 इंटू टी करें 15 इंटू टी करेंगे तो 15 टी आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाय 15 आ जाएगा कॉमन एलसीएम, और ये इक्वल होगा किसके 50 इंटू टी 50 टी के। ठीक है, अब 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब देखिए 3 इंटू 15 टी करेंगे तो ये बनेगा 45 टी प्लस 3 इंटू 8 करेंगे तो 24 आ जाएगा, और यह किसके इक्वल होगा 50 टी के। अब जो 45 टी 50 टी से माइनस हो जाएगा, और जो है 50 में से 45 जाएगा, 5 टाइम टी इक्वल हो जाएगा 24 के, और यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 24/5। ठीक है, बट हमने निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम सेकंड वाले कार का लेकर चलते हैं, जिसे क्या है स्पीड इनटू टाइम, तो ये बन जाएगा डिस्टेंस निकालते समय स्पीड थी सेकंड की 50 और टाइम हमने टी की वैल्यू निकाली है कितना 24/5, तो 5 इंटू 10 करेंगे 50 बन जाएगा, और 24 इंटू 10 करेंगे 240 आ जाएगा, 240 किलोमीटर, और 240 किलोमीटर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंदन कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर हार 4 किलोमीटर पर हार एंड 8 किलोमीटर पर हार रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि चंदन 3 इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है और 3 डिफरेंट स्पीड से। स्पीड्स क्या है, फर्स्ट है 3 किलोमीटर पर हार, नेक्स्ट है 4 किलोमीटर पर हार एंड 8 किलोमीटर पर हार, एंड टेक्स ए टोटल टाइम ऑफ 42.5 मिनट, और तीनों डिस्टेंस कवर करने के लिए वह टोटल टाइम लेता है 42.5 मिनट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। हम मान लेते हैं 3 इक्वल डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस x है, ये भी x होगा, और एक और इक्वल लेंगे तो ये भी x होगा। ठीक है,
तो हम जहाँ से टोटल डिस्टेंस बताना है तो टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा 3 टाइम x। अब उन्होंने ये बोला है ये जो फर्स्ट डिस्टेंस कवर किया है इसे 3 किलोमीटर पर हार की स्पीड से किया है, सेकंड को 4 किलोमीटर पर हार की स्पीड से और लास्ट को 8 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। ठीक है, तो टाइम क्या कहता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखिए टाइम उन्होंने दिया है कितना 42.5 मिनट, तो मिनट को हार में बदलेंगे ये आ जाएगा 42.5 डिवाइड बाय 60 और यह होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो फर्स्ट डिस्टेंस कितना है हमने लेट कर लिया है x और फर्स्ट की स्पीड कितनी है 3 प्लस सेकंड डिस्टेंस भी x होगा क्योंकि डिस्टेंस तीनों इक्वल है, तो स्पीड है 4 और थर्ड डिस्टेंस भी x होगा और स्पीड है 8। अब हमने इसमें प्लस क्यों लिया, प्लस इसलिए लिया है क्योंकि उन्होंने टोटल टाइम दे दिया तीनों डिस्टेंस का, इसलिए हमने तीनों डिस्टेंस को भी टोटल कर लिया। ठीक है, तो अगर हम इस 42.5 वाले पॉइंट को भी तोड़ दें तो ये बन जाएगा 425 बाय 60 इंटू 10 पॉइंट का भी 10 आएगा तो ये बन जाएगा 600। ठीक है, और जहाँ से देखिए 3, 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा 24, 8 इंटू 3 करेंगे 24 तो 8x बन जाएगा, प्लस 4 इंटू 6 करेंगे तो ऊपर भी 6 से होगी तो 6x बन जाएगा, प्लस 8 इंटू 3 करेंगे तो ऊपर भी 3 से होगी तो 3x बन जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से देखिए अब ये 25 इंटू 17 से कट जाएगा और ये 25 इंटू 24 से कट जाएगा और ये 24 और 24 भी कट जाएंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्या बनी जहाँ से 17 इक्वल टू 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17x। तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 17 से 17 कट जाएगा 1 टाइम तो x आ गया आपका 1। अब x की वैल्यू आई है 1 लेकिन हमने निकालना क्या है टोटल डिस्टेंस, जिसको क्या बनाया है हमने 3x, तो टोटल डिस्टेंस जहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1 यानी कि 3 किलोमीटर। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनल कुमार ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर हार, 5 किलोमीटर पर हार एंड 8 किलोमीटर पर हार रिस्पेक्टिवली। कहते हैं मोनल कुमार सेम डिस्टेंस को 3 स्पीड में अलग अलग स्पीड में कवर करता है, तो डिस्टेंस क्या है सेम है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह मान लेते हैं हम ये x होगा, तो इसी तरह से 3 टाइम ये भी x होगा और ये भी x होगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगा 3x जो हमने निकालना है। ठीक है, तो जहाँ से टाइम दिया है उन्होंने 395, तो 395 मिनट है तो हावर में बदलेंगे डिवाइड बाय 60 आ जाएगा और इक्वल हम कर लेंगे इसे। देखिए टाइम क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो पहला डिस्टेंस कितना है x, पहली स्पीड कितनी है 3, प्लस सेकंड डिस्टेंस भी सेम होगा स्पीड 5, थर्ड डिस्टेंस भी सेम होगा तो स्पीड 8 आ जाएगी। अब 8, 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा 120 यानी कि 40 इंटू 3 करेंगे प्लस 24 इंटू 5 होगा प्लस 15 इंटू 8 होगा। ठीक है, तो जहाँ से ये इक्वल हो जाएगा 395 बाय 60 के। तो अब देखिए 60 इंटू 2 करेंगे तो 120 आ जाएगा और जहाँ से बन जाएगा 395 इक्वल टू 40 प्लस 24 प्लस 15 को सम करेंगे जो बन जाएगा 79 x बाय 2, तो 79 इंटू 5 करेंगे 395 बन जाएगा, तो 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो x की वैल्यू जहाँ पे आ जाएगी 5 इंटू 2 10। अब x की वैल्यू आ गई है 10 यानी कि डिस्टेंस कितना है 10, तो 3 टाइम 10 10 होगा यानी कि 3x हमने निकालना है तो 30 बन जाएगा, 30 किलोमीटर होगा टोटल डिस्टेंस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय ट्रेवल्स फ्रॉम हिज होम टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर हार। कहते हैं कि जय अपने घर से स्कूल की तरफ जाता है 10 किलोमीटर पर हार की स्पीड से एंड रीचेस लेट बाय 5 मिनट, और वह अपने स्कूल 5 मिनट लेट पहुंचता है। इफ़ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 3 किलोमीटर पर हार। कहते हैं कि वह अगर अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर हार बढ़ा दे, यानी कि स्पीड पहले थी 10, 3 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 13, तो ही रीचेस द स्कूल 4 मिनट अर्ली, तो वह स्कूल 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड द स्कूल, तो बताओ उसके घर से उसका स्कूल की दूरी कितनी है।
ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब भी कंसेप्ट लेट अर्ली या अर्ली लेट का हो तो डिस्टेंस निकालना हो तो ठीक है, क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड यानी कि S1 इंटू S2 करना है और दोनों स्पीड का डिफरेंस कर देना है और इनटू कर देना है एडिशन ऑफ टाइम, टाइम को ऐड करके, अगर टाइम हावर में है तो ठीक है, अगर मिनट में है तो उसे हावर में बनाने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दो। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड, स्पीड पहले कितनी थी 10, फिर 3 किलोमीटर बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 13, और डिफरेंस ऑफ टू स्पीड 10 और 13 का डिफरेंस कितना होगा 3 इंटू एडिशन ऑफ टाइम, पहले 5 मिनट लेट होगा फिर 4 मिनट अर्ली, यानी कि 5 और 4 9 मिनट है तो हार में बनाने के लिए डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 चला जाएगा, 3 इंटू 3 करेंगे 9 आ जाएगा, तो 13 इंटू 3 करेंगे बन जाएगा 39 डिवाइड बाय 6, तो 39 भी, या फिर आप जहाँ से काट लीजिए 3 इंटू 2 6, तो बचेगा क्या 13/2, तो 13/2, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे 6.5, बिल्कुल 6.5 किलोमीटर होगा उसके घर से लेकर उसके स्कूल की दूरी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर क्वेश्चन बड़ा दिखे तो उसका आंसर उतना ही सिंपल होगा, छोटा होगा। ठीक है, बस कुछ ट्रिक्स है जिनको आपने साथ साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एंड फ्रॉम सिटी बी टू सिटी ए इन 4 आवर्स। कहते हैं कि रवि ट्रैवल करता है सिटी ए से सिटी बी तक और फिर सिटी बी से सिटी ए तक कितना 4 आवर में। हम मान लेते हैं ये सिटी ए है, ठीक है, और ये सिटी बी होगी, तो सिटी ए से सिटी बी की दूरी जो है वह x है, हम मान लेते हैं x है। ठीक है, अगर सिटी ए से सिटी बी की दूरी x है तो फिर वह सिटी बी से सिटी ए की तरफ आता है तो वो भी x होगी। ठीक है, तो जाने में और आने में वह कितना समय लगाता है 4 आवर। तो एवरेज स्पीड दी है कितनी, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ टोटल जर्नी इज 68.3 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड दी है 68.3 किलोमीटर पर आवर, बट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए टू सिटी बी। तो बताओ ए से बी के बीच कितनी दूरी है, जिसको हमने क्या लेट किया है एक्स। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या कहती है, एवरेज स्पीड हमेशा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा, जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है अच्छे से। अब एवरेज स्पीड दी है कितनी 68.3, तो ये इक्वल होगा टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस का कितना है हमारे हिसाब से, ए से बी तक है x और b से a दोबारा x और x 2x, यानी कि x + x 2x बन जाएगा टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम उन्होंने दिया है कितना 4। तो निकालना है हमने a टू b के बीच दूरी, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो 2 × 2 होगा 4, तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बन जाएगा 136.6, तो x की वैल्यू आ गई 136.6 किलोमीटर, और यही हमने निकालना था। ठीक है, और ये होगा ए से सिटी बी के बीच की दूरी। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कार स्टार्ट्स टू रनिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं एक कार रनिंग करती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी कि एक आवर में 50 किलोमीटर। आफ्टर ईच हाफ आवर, कहते हैं कि हर एक आधे घंटे के बाद इट्स स्पीड इंक्रीजेज बाय 10 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं कि हर एक आधे घंटे के बाद उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ जाती है, यानी कि एक घंटे की 10 किलोमीटर, तो आधे घंटे की कितनी बड़ी होगी 5। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर बाय इट इन 3 आवर। तो बताओ 3 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की होगी। तो देखिए 3 आवर के हाफ ऑफ आवर बन जाएंगे 6, 1 2 3 4, तो स्पीड जो 10 किलोमीटर पर आवर की बढ़ रही थी वो भी 5 बढ़ेगी, और स्पीड जो 50 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट हुई थी वह भी 25 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब 25 होगा स्टार्टिंग, फिर 5 बढ़ेगी तो 30 हो जाएगी, 35 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, 45 हो जाएगी और 50 हो जाएगी। ठीक है, 30 + 25 करेंगे 55 आ जाएगा, 55 + 35 करेंगे 90 बन जाएगा, 90 40 130 हो जाएगा, 130 45 175 हो जाएगा, और 175 + 50 करेंगे तो 225 हो जाएगा, और 225 किलोमीटर होगा टोटल डिस्टेंस जो कार 3 आवर में पूरा करेगी। 3 आवर कह लो या फिर 3 के हाफ 6 हाफ कह लो। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस होगा 225 किलोमीटर। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम ट्रैवल 4/9 ऑफ द टोटल जर्नी बाय बस।
कहते हैं राम टोटल जर्नी का 4/9 हिस्सा बस पे सफ़र करता है, 5/18 बाय ट्रेन, 5/18 ट्रेन पे, एंड रिमेनिंग और जो बच जाए 10 किलोमीटर ऑन फुट, यानी कि बचा हुआ जो होगा वो 10 किलोमीटर होगा जो वह फुट से यानी कि पैदल चलता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टोटल जर्नी, तो बताओ टोटल जर्नी का कितना डिस्टेंस होगा। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस ऑफ टोटल जर्नी। हम मान लेते हैं एक्स किलोमीटर होगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब वह बस पे कितना चलता है, तो बस पे चलता है 4/9 ऑफ द टोटल, तो जो बन जाएगा 4/9 ऑफ द टोटल, टोटल है एक्स, तो 4x/9 बन जाएगा, ठीक है। अब एक्स टोटल था, तो टोटल में से 4/9 एक्स चल गया बस पे, तो सबसे पहले हम रिमेनिंग देख लेते हैं कितना रहेगा। रिमेनिंग रह जाएगा टोटल में से बस वाला बाहर निकालेंगे, तो टोटल है एक्स, बस में से 4x/9 बाहर निकालेंगे, तो 9 × x 9x माइनस 4x करेंगे, तो 5x/9 रह जाएगा बस पे सफ़र करने के बाद, ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्रेन पे, तो ट्रेन पे उसने किया है 5/18, तो अब बचा कितना है 5x/9, तो 5x/9 में से हम बाहर निकाल देंगे ट्रेन का भी, तो ट्रेन में कितना किया है 5x/18, ठीक है। तो जहाँ से 5x/9 माइनस 5x/18 करेंगे तो रह जाएगा 5x/18। देखिए कैसे, जहाँ पे 9 है, जहाँ पे 18 है, 9 और 18 का एलसीएम 18 आ जाएगा, यानी कि 9 × 2 करेंगे तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, 10x बन जाएगा, 10x में से 5x जाएगा तो 5x रह जाएगा और नीचे एलसीएम 18 आ जाएगा, और ये रह जाएगा 5x/18 जो बस और ट्रेन पे सफ़र करने के बाद, बस और ट्रेन पे सफ़र करने के बाद कितना रह गया 5x/18। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि बस और ट्रेन पे सफ़र करने के बाद जो 10 किलोमीटर रिमेनिंग बचता है वह फुट पे चलता है, तो हमारे हिसाब से बच रहा है 5x/18, लेकिन उन्होंने दिया है वह कितना है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो बताना क्या है टोटल जर्नी, जिसको हमने x माना है, तो जहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे ये बन जाएगा 10 × 18/5, तो 5 × 2 करेंगे 10, 18 × 2 करेंगे 36, तो 36 किलोमीटर होगा टोटल डिस्टेंस। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बस इज़ रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर हार, कहते हैं एक बस की स्पीड है 90 किलोमीटर पर हार, बट इज़ द डिस्टेंस कवर इन 20 सेकंड, तो बताओ वह 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो स्पीड दी गई है कितनी 90 किलोमीटर पर हार, तो सबसे पहले हम किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, तो 18 × 5, तो 5 × 5 करेंगे 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी स्पीड। अब वह बोल रहा है कि 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो 1 सेकंड में कितना कर रही है 25, तो 20 सेकंड में कितना करेगी 25 × 20, तो 25 × 20 करेंगे 500 मीटर, तो 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा 20 सेकंड में। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 7 हार, कहते हैं एक आदमी 60 किलोमीटर डिस्टेंस को 7 घंटों में ट्रैवल करता है। ही ट्रैवल्ड पार्शली ऑन फुट एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर हार, कहते हैं कि कुछ डिस्टेंस को फुट पे वह पैदल चल के 6 किलोमीटर पर हार की स्पीड से कवर करता है, एंड बचा हुआ डिस्टेंस साइकिल पे 12 किलोमीटर पर हार की स्पीड से करता है, तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल ऑन फुट, तो बताओ फुट पे जो उसने दूरी तय की है 6 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, तो वह कितनी दूरी थी। तो सबसे पहले देखिए टोटल डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और टोटल टाइम लगा है 7 हार, तो हम मान लेते हैं कि जो टाइम फुट पे लगा होगा वह टी लगा होगा, और जो साइकिल पे लगा होगा वह टोटल अगर 7 है तो फुट पे टी है, तो 7 में से टी को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और फुट की स्पीड कितनी थी 6 किलोमीटर पर हार, और साइकिल की है 12 किलोमीटर पर हार। तो देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, स्पीड इनटू टाइम, तो टोटल डिस्टेंस दिया है 60, अब टोटल स्पीड और टाइम हम दोनों का लेकर चलेंगे, सबसे पहले फुट का ही लेकर चलेंगे, तो जो बन जाएगा फुट की स्पीड है 6 और टाइम है टी, तो 6 × टी करेंगे तो 60 बन जाएगा, प्लस 12 स्पीड है, टाइम है 7 - टी, तो जो बन जाएगा 12 × 7 - टी, तो जहाँ से देखिए 60 इक्वल हो जाएगा 60 प्लस
12 इंटू 7 करेंगे 84 आ जाएगा, माइनस 12 इंटू टी करेंगे तो 12 टाइम टी बन जाएगा। तो जहाँ से 84 माइनस 60 ये इक्वल हो जाएगा, जहाँ से माइनस 12 टी और प्लस 60 बन जाएगा माइनस 60 और लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस 60। ठीक है, तो जहाँ से 60 इक्वल हो जाएगा किसके 24 के, तो 6 इंटू 4 करेंगे 24 आ जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी 4। अब टाइम आ गया 4 हार, निकालना क्या है डिस्टेंस ट्रैवल ऑन फुट, तो फुट पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्पीड इंटू टाइम, तो फुट की स्पीड कितनी थी 6 किलोमीटर पर हार और टाइम कितना लगा 4 हार, तो 6 इंटू 4 करेंगे 24 किलोमीटर डिस्टेंस होगा जो उसने फुट पे कवर किया होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए पर्सन वॉक 14 किलोमीटर पर हार इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर हार, कहते हैं कि एक पर्सन 10 किलोमीटर पर हार की स्पीड के बजाय 14 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चले तो ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर, तो वह 20 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय करता है। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, तो बताओ ओरिजिनल डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए हम मान लेते हैं जो डिस्टेंस है हम लेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस x किलोमीटर होगा। ठीक है, तो टाइम पहले कितना लगा होगा, टाइम क्या कहता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है x, ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 10। फिर दूसरे केस में टाइम कितना लगा होगा जब डिस्टेंस सेम होगा और स्पीड 14 होगी, तो 14 की स्पीड जब चल रहा की होगी तो तब उसने डिस्टेंस कितना ज़्यादा कवर किया है 20, तो यानी कि एक्स ऐसे करना था 20 ज़्यादा किया है। ये आपके सामने दो कंडीशन है जिसमें टाइम दोनों का इक्वल है। अगर टाइम इक्वल है तो डिस्टेंस बाय स्पीड भी इक्वल होगी, तो जहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो x बाय 10 इक्वल टू एक्स प्लस 20 बाय 14 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब 5 इंटू 2 करेंगे 10, 7 इंटू 2 करेंगे 14, तो 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई x से होगी तो 7x बन जाएगा, और 5 की x प्लस 20 से होगी तो 5 इंटू एक्स प्लस 20 बन जाएगा। तो जहाँ से 7x इक्वल हो जाएगा 5 इंटू एक्स 5x प्लस 20 इंटू 5 100 हो जाएगा, तो जहाँ से 7x माइनस 5x 100 के इक्वल हो जाएगा, तो 7 में से 5 जाएगा 2x, 2x इक्वल टू 100 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 100 बाय 2 यानी कि 50। तो x ही हमने लेट किया था डिस्टेंस जो हमने निकालना है, 50 किलोमीटर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। ये कुछ क्वेश्चन थे जो डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए हो क्योंकि मैंने हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे जेके एसएसबी में आए हुए क्वेश्चन, फिर हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे। ट्रेन्स प्रॉब्लम है इसी चैप्टर की टाइप है बट हम उसे सेपरेट पढ़ेंगे ताकि अच्छे से हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।